श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है, क्योंकि कल के दिन है देव दीपावली का दिन। ये जो देव दीपावली का दिन होता है ना, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि भैया देव दीपावली तो कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है, पूर्णिमा 27 की पड़ रही है। कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि देव दीपावली 26 की है, तो हम देव दीपावली 26 को मनाएं या 27 को मनाएं, किस दिन है, हमारा ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। काफी सारे कमेंट में पूछ रहे थे कि भैया हमें उपाय तो पता है, लेकिन किस तरह से करना है, किस समय पर करना है, तो उसका कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। देव दीपावली का महत्व इतना ज्यादा है ना कि इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी की अभी कथा चल रही है, श्री देव दीपावली वाली शिव महापुराण कथा, जिसके अंदर उन्होंने 7 फूल और 7 दीपक का उपाय बताया है। आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी, कभी कर्जा नहीं बढ़ेगा, भंडार हमेशा भरा रहेगा। जो कुबेर भंडारी वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया है, आप सभी को देव दीपावली के दिन इस खास समय पर जरूर करना है। आपको कभी भी जीवन में पैसों की संबंधित समस्या नहीं रहेगी, साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, साथ ही साथ आपका उस कंफ्यूजन को भी दूर कर दूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको 2 महा उपाय बताऊंगा जो कि आपकी देव दीपावली के दिन किए जाते हैं, तो ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। सबसे पहले बात करते हैं कि जो देव दीपावली है एक्चुअल में है कब। काफी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं, ठीक है ना, और इसका महत्व क्या है, इन दोनों चीजों को आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए पंचांग के अनुसार अगर देखा जाए तो जो कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है ना, वो 26 नवंबर को दोपहर 3:52 से हो रही है। कब? 26 नवंबर को, ठीक है ना। और इसका समापन जो हो रहा है वो 27 नवंबर को दोपहर 2:45 पर हो रहा है। 26 से शुरुआत होकर के 27 तारीख के दिन तक। और ऐसे में अगर उदया तिथि को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा मानी जाएगी तो कार्तिक पूर्णिमा होगी 27 नवंबर 2023 को। और इसी दिन क्या होता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत भी रखा जाता है, साथ ही साथ कार्तिक गंगा स्नान दान का भी शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन हर वर्ष की भांति कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली मनाई जाती थी, लेकिन इस साल क्या हो रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल में देव दीपावली मनाई जाती है। अब कार्तिक पूर्णिमा जो है वो 27 नवंबर को दिन में ही खत्म हो रही है, और इसी दिन वाराणसी जो कि कोसी जो होती है वहां पर गंगा नदी के घाट पर और मंदिर में दीपक जलाए जाते हैं। और ऐसे में इस बार पंचांग के भेद के कारण देव दीपावली जो है वो 26 नवंबर को मनाई जाएगी और कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। तो आपका जो कंफ्यूजन है वो यही था कि भैया देव दीपावली इस बार 26 को पड़ रही है और 27 को जो है वो कार्तिक पूर्णिमा है। परंतु ये वाला जो उपाय है ना, आप 26 तारीख के इतने समय से लेकर के 27 तारीख के 2:45 तक इजीली आप कर सकते हैं इस वाले उपाय को, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पंचांग भी देखेंगे तो पंचांग के अंदर भी ये चीज साफ साफ लिखा हुआ है कि जो चतुर्दशी तिथि खत्म हो रही है वो कब हो रही है, और साथ ही साथ जो पूर्णिमा की तिथि है वो कब स्टार्ट हो रही है। तो ध्यान से देखिएगा, शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी है ना वो 25 नवंबर को शुरुआत हो रही थी और 26 नवंबर को 3:53 तक है, और उसके पश्चात आपकी पूर्णिमा तिथि लग रही है। अब प्रदोष काल माना जाएगा अगर पूर्णिमा का, तो वो माना जाएगा 26 तारीख का। इस वजह से आपको ये सारी की सारी कंफ्यूजन आपकी दूर की गई है, ठीक है ना। तो आप सभी को पता चल गया कि कार्तिक पूर्णिमा कब है और साथ ही साथ आपकी देव दीपावली कब मनाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की, ठीक है, जो कि 7 फूल और 7 दीपक वाला उपाय है। श्री जो अभी गुरुदेव की कथा चल रही है, श्री देव दीपावली शिव महापुराण कथा, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि आपको चाहिए होंगे इस तरीके से 7 फूल, ठीक है। अब काफी सारे लोग इस बात से भी परेशान है कि भैया 7 फूल हमें कौन से लेने हैं। तो गुरुदेव ने यह सुनिश्चित नहीं किया, आपको जो फूल मिल जाएं 7 फूल, चाहे वो आपको अपराजिता के मिल जाएं, चाहे वो आपको गेंदे के मिल जाएं, चाहे वो आपको सदाफूली के मिल जाएं, चाहे किसी के भी आपको फूल मिल जाएं, आपको 7 फूल लेने हैं गिन करके, ठीक है ना। तो आपने ये 7 फूल ले लिया, इजीली आपको गेंदे के मिल जाएंगे, आप गेंदे के 7 फूल ले लेना, ठीक है। और इसी के साथ आपको तैयार करने होंगे 7 दीपक, है ना। लेकिन इसका भी क्रम है,
परेशान मत होना, आपको गोल बत्ती के दीपक नहीं लेने हैं इस वाले उपाय में। कौन से दीपक लेने हैं? लंबी बाती के दीपक। ये भी कितने होने चाहिए? 7, और इसके अंदर भरोगे घी, ठीक है ना। घी के 7 दीपक आपको लेने हैं। इसी के साथ पूजन के लिए आपको थोड़ा सा ले लेना है रोली, कुमकुम, चावल, जो भी आप लेना चाहो वो आप ले लेना, थोड़ा सा चुटकी भर रोली, कुमकुम, चावल पूजन के लिए, ठीक है। अब आपके घर में सुबह के समय, देव दीपावली के दिन सुबह के समय प्रातः काल आपको ये वाला उपाय करना है। देखिए आपको क्या करना है, आपके घर पर जिस जगह पर भी परिंदा है ना, परिंदा किसे कहते हैं? पानी पीने का जो स्थान होता है, जहां पर मटका होता है, आरओ सिस्टम वगैरह जहां पर भी लगा हुआ है, वहां पर जाना। वहां पर जाने के पश्चात सबसे पहले आपने जो दीपक लिए हैं लंबी बाती के, उन 7 के 7 दीपकों को आपको प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। ध्यान रखना इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगाना, गेहूं का या किसी का भी। इस तरीके से आपको 7 के 7 दीपक इस परिंदे पर रख देने हैं। उसके पश्चात रोली कुमकुम से आपको इनका पूजन करना है। थोड़ा सा रोली कुमकुम लगा देना, थोड़ा सा लच्छा पहना देना, है ना, और उनकी टिक्की बिंदी लगा करके और आपको चावल के दाने छिड़क देने हैं, ठीक है। इतना सा आप पूजन कर लेंगे। पूजन करने के पश्चात उन 7 फूलों को अपने दोनों हाथों में लेकर के अपनी कामना कह करके, ध्यान रखना आपकी जो भी मनोकामना है ना, उस मनोकामना को कह करके उन 7 के 7 फूलों को इन्हीं दीपक के पास में आप रख देना, ठीक है ना। यह आप करोगे प्रातः काल में। जब दीपक ठंडे हो जाएंगे शाम तक, दिन में कभी भी, है ना, उस दिन आपको पूरे दिन में कभी भी इन सभी को उठाना है ना। सारे के सारे जो 7 फूल लिए हैं उन सभी फूलों को उठाना। आपके आसपास कहीं पर भी अगर कोई नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी, अगर आपके आसपास कुछ भी है, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी, अगर ये भी नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर इनके नहीं होने के बावजूद भी आपको क्या करना है, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना, ठीक है। अगर पीपल का पेड़ भी नहीं मिलता है, बाय द वे ध्यान से सुनिएगा, अगर पीपल का पेड़ भी नहीं मिलता है तो किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे चले जाइए। पूज्य गुरुजी ने बहुत सारे हमें ऑप्शन दिए थे, आंवले का पेड़ भी नहीं मिलता है अगर आपको, तो आप किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे चले जाना, ठीक है ना। देखिए नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर, पीपल का पेड़, आंवले का पेड़ और बेलपत्र का पेड़, अगर ये भी नहीं मिलते हैं ना, तो इन सभी 7 फूलों को लेकर के और 1 लोटा शुद्ध जल जरूर ले लेना और कहां पर पहुंच जाना, देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होकर के, और उसके पश्चात उन सभी के सभी 7 फूलों को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, अपनी कामना कह करके, नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है ना। यहां जो भी आपको पूजन अर्चन करना है वो आप कर लेना। करने के पश्चात इस शिवलिंग से आपको मात्र वहां से 1 फूल उठा करके अपने साथ में अपनी कामना, धन संपदा की कामना कह करके और वापस घर के तरफ चले आ जाना है। और घर पर आने के पश्चात आपके घर में जिस जगह पर भी आप धन रखते हो, तिजोरी हो, गल्ला हो, वहां जाकर के उस फूल को रख देना। पूज्य गुरुजी ने ये तो नहीं बताया कि क्या होगा, परंतु ये बात जरूर बोली थी कि इस पूरे साल में आपका कितना भंडार भरता है। किन के नाम से रखोगे? कुबेर भंडारी के नाम से, ठीक है ना। कितना भंडार भरता है एक बार बताइएगा जरूर, प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर करना। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, ठीक है। देखिए दूसरा वाला उपाय आप सभी लोगों को करना है देव दीपावली के दिन। किस दिन? देव दीपावली के दिन इस उपाय को करना कोई भी मत भूलिएगा। जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पूज्य गुरुजी ने आग्रह किया है, आपको क्या करना है, मात्र 1 दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। कौन सा दीपक होना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। दीपक होना चाहिए गोल बाती का। किसका? गोल बाती का। और इसके अंदर भरोगे घी। कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए तो गौ माता का घी ले लेना, ठीक है ना। और इस 1 दीपक को लेकर के आपके आसपास अगर कोई नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी या फिर किसी भी तरीके की कोई पवित्र नदी अगर आपके आसपास बह रही है ना, वहां पर चले जाना। और अगर वो भी नहीं मिलता तो कोई सा भी पीपल का पेड़, आंवले का पेड़ या फिर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर के इस 1 दीपक को किनके नाम से? हरिहर महादेव जी के नाम से जरूर लगा देना। हरिहर महादेव जी के नाम से जरूर लगा देना। यह बहुत ही अद्भुत सा उपाय है। जो व्यक्ति इस दिन
इस एक दीपक को इन खास स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर लगा देता है ना, उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। जितने भी देवता होते हैं दोनों हाथों से खजाना लुटाते हैं और आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।